ऐसे ही प्रभु सब भक्त तुम्हारे होय हई टूटे धनुष सुखारे। उदय भानु बिन श्रम तम नासा दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु धनुष टूटने पर आपके समस्त भक्त सुख पावेंगे। जैसे सूर्य के उदय होते ही बिना परिश्रम अंधकार का नाश हो जाता है, नक्षत्र छिप जाते हैं तथा संसार में प्रकाश फैल जाता है। रवि निज उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब नपन दिखाया। तब भुजबल मही माँ उद्घाटी प्रकटि धनु विघटन परिपाटी। वैसे ही सूर्य ने अपने उदय के बहाने राजाओं को अपना प्रभाव दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल ने आपकी महिमा स्थापित की। धनुष का टूटना तो परंपरा से चला आता है। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने होय सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहआई चरण सरोज सुभग सिर नाई। भाई लक्ष्मण की बात सुनकर प्रभु मुस्कुरा दिए और स्वभाव से पवित्र प्रभु ने स्नान किया। फिर संध्या आदि क्रियाओं को कर गुरु जी के पास आए और सुंदर कमलवत चरणों में सिर झुकाए। सतानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि पे तुरत पटाए। जनक विनय तिन आई सुनाई हर्षई बोल लिए दऊ भाई। उसी समय राजा जनक ने सतानंद को बुलाकर शीघ्र विश्वामित्र जी के पास भेजा। उन्होंने जाकर जनक जी की प्रार्थना कह सुनाई। तब विश्वामित्र प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाए। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पह जाई रामा बैठे गुरु पह जाई। चलऊ तात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाए रामा पठवा जनक बुलाए। तब जनक के पुरोहित सतानंद जी ने के चरणों को प्रणाम कर गुरु जी के पास आकर बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा हे तात चलो राजा जनक ने विश्वामित्र जी ने कहा हे तात चलो राजा जनक ने बुलावा भेजा है। सिए स्वयंवर देखी जाई काहे दो दे बड़ाई। लसन कायस भाजन सोई नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर स्वयंवर तो देख लिया जाए। देखें न जाने आज विधाता किसको बड़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा हे नाथ इसका पात्र वही होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। हर्षे मुनि सब मुनिवर बानी दीन आशीष सब ही सुख मानी। मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मगसाला। लक्ष्मण जी की वाणी सुनकर सब मुनि हर्षित हुए और सबने ही सुख मानकर उनको आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के साथ कृपालु श्री रामचंद्र जी यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दऊ भाई अस सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी बालक युवा जरठ नर नारी।
जब दोनों भाई रंगभूमि अर्थात स्वयंवर मंडप में पहुंचते हैं, ऐसा समाचार पाकर बाल वृद्ध नर नारी समस्त पुरवासी अपने घर का सब काम काज छोड़कर चल दिए। देखी जनक वीर बई बारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पह जाऊं, आसन उचित देओ सबका। तब जनक ने देखा कि भीड़ बहुत बड़ी है, इससे उन्होंने अपने सब चतुर सेवकों को बुलाकर कहा, शीघ्र ही सब लोगों के पास जाओ और सबको उचित आसन दो। कही मृदु वचन विनीत तिन, बैठा रे नर नारी, रामा बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लगो, निज निज थल अनुहारी, रामा निज निज थल अनुहारी। तब उन लोगों ने सब स्त्री पुरुषों को मीठे और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्य नीच और लघु का विचार करते हुए जो जिस योग्य था उसको उस स्थानों में बैठा दिया। राजकुमार देही अवसर आए, मनहु मनोहरता छवि छाए। गुण सागरे ना गर्वर वीरा, सुंदर श्यामर गौर शरीरा। उस समय राम लक्ष्मण भी वहां आ गए, मानो उनके शरीर में मनमोहरता छाई हुई है। गुणों के सागर और चतुरता में श्रेष्ठ उनका सुंदर श्यामल और गौर शरीर क्या ही शोभायमान था। राज समाज विराजत रूरे, उडग गण मह जनु जुग विदुपुरे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तब वे उस राज समाज में वैसे ही विराजमान हुए मानो तारों गणों के मध्य में दो पूर्ण चंद्रमा शोभायमान हो। तब जिसकी जैसी भावना रही उसने प्रभु की मूर्ति को वैसे ही देखा। देखी भूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरई शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। राजाओं ने राम को रणधीर देखा, मानो साक्षात वीरता ने शरीर धारण किया हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सब दुष्ट राजा ऐसे ही डर गए, मानो वे कोई बड़ी भयानक मूर्ति है। राजत राज समाज में कौशल राज किशोर, रामा कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोकन चोर। इस प्रकार सांवरे और गोरे विश्व के नेत्र चोर अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण जी राज समाज में शोभायमान हुए। सहज मनोरथ मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव ही से मनोहर थी, जिनके लिए करोड़ों कामदेव की उपमा भी छोटी है। उनका मुख शरद के चंद्रमा को निंदित करता था, कमल से नेत्र अच्छे लग रहे थे। चितवनी चारु मार मद हरणी, भावती हृदय जाति नहीं वरणी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चीबुक अधर
सुंदर मृदु बोला। उनकी चितवन कामदेव के अहंकार को हराने वाली, हृदय को अच्छी लगती थी, जिसका वर्णन नहीं होता। सुंदर घात और कानों में कुंडल है, ठोड़ी होठ सुंदर तथा वचन कोमल है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच विलोकियली अवली लजाही। उनका हंसना चंद्र किरणों की भी निंदा करने वाला था। टेढ़ी भौएं, मनोहारी सुंदर नासिका, विशाल ललाट पर तितली तिलक की झलक और बालों को देख भौरे का झुंड लज्जित होता था। पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुमद कली बिच बीच बनाई। रेखा रुचिर कंबुकल ग्रीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। सिर पर पीले रंग की चौकसिया टोपी शोभायमान थी, जिसके बीच बीच में फूलों की कलियां बनी हुई थी। कंठ में शंख के समान सुंदर 3 रेखाएं मानो त्रिलोकीय की शोभा की सीमा थी। कुंजर मणिकंठा कलित उरही तुलसी का माल, रामा उरही तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरि ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। गले में सुंदर गज मोतियों का कंठा पहने थे। हृदय पर तुलसी की माला विराजमान थी। बैल के से ऊंचे कंधे, सिंह की सी चाल और बल के धाम तथा लंबी भुजाएं थी। कटी तूरिण पीत पट बांधे, कर शरधनुष बाम कर कांधे। पीत याग उप बीत सुहाए, नक सिख मंजु महाछवि छाए। कमर में पीतांबर और तरकस बांधे हुए, हाथ में बाण लिए, बाएं कंधे पर श्रेष्ठ धनुष और पीले रंग का यज्ञ पवित्र शोभायमान था। उनके नख से शिखा पर्यंत महाशोभा छाई हुई थी। देखी लोग सब भय सुखारे, इकटक लोचन टरत नटारे। हर्ष जनक देखे दौ भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उनके ऐसे स्वरूप को देखकर लोग ऐसे सुखी हो गए कि दृष्टि टारे नहीं टलती। राजा जनक ने भी दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हो विश्वामित्र के चरणवत कमलवत चरणों को जाकर छुआ। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि न दिखाई। जह तह जाई रघुवर वर दो, तह तह चकित चितब सबको। फिर विनय पूर्वक सारा समाचार कहकर रंगभूमि का सब स्थान दिखाया। उनके साथ वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ सब कोई चकित भाव से देखते थे। निज निज रुचि राम ही सब देखा, कौन जान कछु मरम विसेखा। भली रचना मुनि नृपसन केहू, राजा मुदित महासुख लेहू। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब लोगों ने राम जी को देखा, परंतु भेद विशेष कोई न जान सका। विश्वामित्र जी ने जनक से रंग भूमि की प्रशंसा तो राजा
विश्वामित्र जी ने जनक से रंगभूमि की प्रशंसा की तो राजा जनक सुखी हुए। सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल, रामा सुंदर विशल विशाल। मुनि समेत दो वंदित हैं, बैठा रे महिपाल। तब राजा जनक ने विश्वामित्र सहित दोनों भाइयों को लाकर एक बड़े मंच पर बिठा दिया कि जो सब मंचों से बहुत ही सुंदर था। प्रभु ही देखी सब नृप हरि ये सारे, जन राकेश उदय भय सितारे। असी प्रतीति सब